गाइस कल्पना करो, अगर दुनिया के किसी एक कोने से एक बटन दबाया जाए और सिर्फ आधे घंटे के अंदर पृथ्वी के दूसरे छोर पर पूरा शहर खत्म हो जाए। कोई लड़ाकू विमान नहीं, कोई सेना नहीं, बस एक मिसाइल जो अंतरिक्ष तक जाती है और फिर हजारों किलोमीटर दूर नीचे जाकर गिरती है। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आज की दुनिया की हकीकत है। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आईसीबीएम। आईसीबीएम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक हथियारों में से एक मानी जाती है। ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती है। यानी कि अगर ये मिसाइल एक देश से छोड़ी जाए तो हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश तक ये हमला कर सकती है। नॉर्मल मिसाइल्स की रेंज कुछ 100,000 किलोमीटर की होती है, लेकिन आईसीबीएम की रेंज लगभग 5,500 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इतनी दूरी मतलब कि दिल्ली से न्यूयॉर्क तक लगभग 12,000 किलोमीटर दूरी है। और मजेदार बात यह है कि ये इतनी तेज होती है कि 20 से 30 मिनट में ये इतनी दूरी का टारगेट भी हिट कर सकती है। गाइस, दुनिया में कई तरह की मिसाइल्स होती है, लेकिन आईसीबीएम को अलग बनाता है उसका सिस्टम। आईसीबीएम सामान्य मिसाइल की तरह सीधा उड़कर नहीं जाती। ये पहले रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाती है और फिर पृथ्वी की ओर गिरती है। इसीलिए इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसमें 3 मुख्य स्टेप होते हैं। पहला ये कि इसको जमीन से लॉन्च किया जाता है। दूसरे स्टेप में रॉकेट इंजन इसे पृथ्वी के वातावरण से ऊपर ले जाता है और तीसरे स्टेप में ये अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की ओर गिरती है। ये पूरा रास्ता आर्क यानी कि धनुष की तरह होता है। आप सोचिए कि अगर कोई मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर जा रही है तो उसे बहुत तेज होना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीबीएम की स्पीड मैक 20 के आसपास होती है। मैक का मतलब है ध्वनि की गति, जो लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। यानी कि मैक 20 का मतलब हुआ लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये अपने टारगेट को हिट करती है। यानी कि इतनी तेज कि दिल्ली से मुंबई तक की दूरी सिर्फ कुछ ही मिनटों में तय हो सकती है। और आईसीबीएम के इतने खतरनाक होने की वजह है इसका वारहेड। वारहेड मतलब मिसाइल का वो हिस्सा जो हमला करता है। आईसीबीएम में कई तरह के वारहेड्स लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होता है न्यूक्लियर वारहेड। ये इतना शक्तिशाली हथियार होता है कि एक ही विस्फोट में पूरा शहर खत्म कर देता है। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरे थे, आपको ज्ञात होगा उन हमलों में लाखों लोगों की मौत हुई थी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आईसीबीएम में लगने वाले न्यूक्लियर हथियार उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। और ये सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो कि कुछ आईसीबीएम ऐसी होती है जिनसे एक नहीं बल्कि कई शहरों पर एक साथ हमला किया जा सकता है। और इस तकनीक को कहा जाता है MIRV, मतलब कि एक मिसाइल के अंदर कई छोटे वारहेड्स होते हैं और जब ये मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचती है तो ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। हर वारहेड अलग शहर को टारगेट कर सकता है। यानी कि एक ही मिसाइल एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकती है। और इसी वजह से आईसीबीएम को रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। और फिलहाल दुनिया के कुछ ही देशों के पास आईसीबीएम मौजूद है। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, फिर सोवियत यूनियन ने, और आज के समय में अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और नॉर्थ कोरिया के पास आईसीबीएम मौजूद है। इनमें से कुछ के पास परमाणु शक्तियां भी है। आपको ज्ञात होगा भारत के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है अग्नि 5, जिसकी रेंज 5,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। और जब आईसीबीएम की बात होती है तो एक देश का नाम जरूर सामने आता है, नॉर्थ कोरिया। क्योंकि इस देश ने पिछले कुछ वर्षों में कई लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है और उनमें से एक प्रसिद्ध मिसाइल है वासोंग 17। ये इतनी लंबी दूरी तय कर सकती है कि सैद्धांतिक रूप से ये अमेरिका भी पहुंच सकती है। और इसी वजह से ये मिसाइल टेस्ट दुनिया भर की खबरों में रहती है। गाइस, आईसीबीएम की कहानी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। उस समय जर्मनी ने एक रॉकेट बनाया था, V2 रॉकेट। ये दुनिया का पहला लंबी दूरी का रॉकेट था। और जब युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दोनों ने जर्मन वैज्ञानिकों को अपने देश में बुलाया और फिर रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। उसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा हथियारों का मुकाबला। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन।
और फिर इन दोनों के बीच शुरू हुआ कोल्ड वार। कोल्ड वार में सीधे युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हथियारों की दौड़ शुरू हुई। दोनों देश लगातार मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स और ज्यादा शक्तिशाली टेक्नोलॉजी बनाते रहे। कोल्ड वार के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया लगभग परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गई थी, और यह घटना थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में मिसाइल्स तैनात कर दी थी, तब अमेरिका को लगा कि ये मिसाइलें सीधे उस पर हमला कर सकती है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि कई लोगों को लगा कि वर्ल्ड वार थर्ड हो सकता है। लेकिन आखिरकार दोनों देशों में समझौता हुआ। अब सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर बनता है कि आखिर दुनिया के बाकी देश ये बना क्यों नहीं पा रहे? अगर आईसीबीएम इतना शक्तिशाली है तो बाकी देश इसको बनाते क्यों नहीं? गाइस, इसकी असली वजह है टेक्नोलॉजी और पैसा। आईसीबीएम बनाने के लिए चाहिए अत्याधुनिक रॉकेट, सटीक नेविगेशन सिस्टम, परमाणु हथियार, हाई लेवल कंप्यूटर सिस्टम और अरबों डॉलर का बजट। दुनिया के ज्यादातर देशों के पास ये सब नहीं होता। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय नियम भी है जिसे कहा जाता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। यह समझौता मिसाइल टेक्नोलॉजी को फैलने से रोकने की कोशिश करता है। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आईसीबीएम को रोका जा सकता है? क्योंकि अगर कोई मिसाइल इतनी तेज हो तो उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन क्या फिर भी इसको रोकने का कोई तरीका है? तो गाइस, कुछ देश इसके लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस। लेकिन सच्चाई ये है कि आईसीबीएम को रोकना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत तेज होती है, ये अंतरिक्ष से आती है और कई सारे वारहेड इसमें हो सकते हैं। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने खतरनाक हथियार दुनिया में मौजूद है तो अभी तक वर्ल्ड वार थर्ड क्यों नहीं हुआ? तो गाइस, इसकी भी वजह है एक सिद्धांत जिसे कहा जाता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर एक देश परमाणु हमला करेगा तो दूसरा देश भी जवाब देगा, और दोनों देश फिर भारी तबाही झेलेंगे। और इसी डर की वजह से देश अक्सर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। आज दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। कई सारे देश हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और स्पेस बेस्ड सेंसर्स इन सब पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए RS-28 सरमेट, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में गिना जाता है। और आईसीबीएम इंसान की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है, और यह सबसे खतरनाक हथियारों में से भी एक है। एक तरफ ये हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाती है, और दूसरी तरफ ये याद दिलाती है कि अगर दुनिया में संतुलन न रहे, यही टेक्नोलॉजी पूरी मानव सभ्यता को खतरे में डाल सकती है। और इसीलिए आज भी दुनिया में कई समझौते और नियम बनाए जाते हैं ताकि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ना हो। फिर आपको क्या लगता है, इस वक्त इसराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, जिसमें एक तरफ इसराइल और यूएसए है, दूसरी तरफ ईरान, क्या इस युद्ध में आईसीबीएम का इस्तेमाल होगा? और अगर हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।